अगर आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य को लंबे समय से यानी काफ़ी देर से कमज़ोरी महसूस हो रही है तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन आप आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज करते हैं और आपके पेशेंट्स आपको कंप्लेंट करते हैं कि उनको लंबे समय से कमज़ोरी महसूस होती है, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और जैसा कि आपको पता चल ही गया है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर लंबे समय से किसी को कमज़ोरी है, हफ्तों से नहीं, महीनों से, सालों से अगर किसी को कमज़ोरी है तो वो क्यों होती है। सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको हेल्प करेंगे ये पता लगाने में कि अगर आपको वो कमज़ोरी है तो क्यों है, और आयुर्वेद से उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह बोलूँगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इस नॉलेज का, इस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक कॉमन मैन हैं, तो आपको जानकारी के लिए तो ये सब जानना है, देखना है, लेकिन अपना या अपने घर के लोगों का या किसी का भी इलाज आपको नहीं करना है, क्योंकि इलाज करने का अधिकार कानून केवल और केवल डॉक्टर्स को ही देता है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कमज़ोरी जब होती है तो क्या होता है? थकान होती है। आदमी वही काम बड़े अच्छे से करता है पहले, लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि अब ये काम हो नहीं पा रहा है। अगर कोई महिला है तो वो पहले पूरा दिन अच्छे से काम कर लेती थी, एक साथ बहुत सारे काम कर लेती थी, लेकिन अब उसको लगता है कि उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम होती जा रही है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, बिजनेस करता है, कोई और काम करता है, या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो पहले बहुत भागते घूमते थे, अब नहीं हो पा रहा। तो ये कमज़ोरी जो है अगर आपको लगती है तो इसके 5 बड़े कारण हो सकते हैं। 5 बड़े कारण पहले मैं गिनाऊंगा, फिर एक एक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि भले ही आपको लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको ध्यान से देखना है। पहला कारण होता है कि अगर डॉक्टर्स आपको लगे कि पेशेंट कमज़ोरी के लिए की शिकायत कर रहा है, तो सबसे पहले उसके लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए, जीने की शैली पे, जीवन शैली पे, नंबर 1। नंबर 2 जो ध्यान देना है वो देना है माइंड पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड में कोई बीमारी है उसके कारण कमज़ोरी हो रही है। तीसरा आपको ध्यान देना है कि शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है उसके कारण कमज़ोरी हो रही है। चौथा ध्यान देना है, एक बीमारी होती है शरीर में, मन में होती है, वो उसका नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। लंबे समय से पेशेंट को थकावट महसूस होती है, वो तो नहीं है। कितनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक अलग ग्रुप में रखा जा रहा है। और 5वां ग्रुप है कि आपका पेशेंट कोई दवाई तो नहीं खा रहा है एलोपैथिक जिससे उसको कमज़ोरी हो रही। 5 मैंने फैक्टर्स बताए, कारण बताए, ग्रुप बताए। अब इन 5 में हम खोजेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 5 के बाहर कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई कारण नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 90% कारण इन 5 के अंतर्गत आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल होता क्या है भाई? खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक्सरसाइज करना, बैठे रहना, यही तो होता है ना। डॉक्टर अगर आपका पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले उसके खाने पे ध्यान दीजिए। उसको पूछिए कि क्या तू समय से खाना खाता है ठीक से? आपने तू नहीं बोलना है, मैं तो ऐसे ही फ्लो में बोल रहा हूँ। क्या आप समय से खाना खाते हैं और ठीक खाना खाते हैं? कोई लोग समय से खाना नहीं खाते, कोई लोग ठीक खाना नहीं खाते। ठीक खाने का मतलब जो न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन्स जो फलों सब्जियों में मिलते हैं, पूरा खाते ही नहीं, तो कमज़ोरी तो होगी ना फिर। तो पहले तो खाने पे ध्यान दीजिए। और दूसरा, टाइम पे खाते हैं कि नहीं?
अब कोई कोई लोग सिर्फ दिन में एक बार खाते हैं, कोई 2 बार खाते हैं, कोई 2 मील्स जल्दी जल्दी ले लेते हैं, सुबह भी ले लिया ब्रेकफास्ट, लंच ले लिया, रात को खाते ही नहीं है, कमज़ोरी नहीं होगी। तो पहला खाना आ गया। दूसरा सोना। आप देखिए कि पेशेंट क्या 7 घंटे की नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा तो उसको बोलिए कि जा पहले 7 घंटे सो, फिर मुझे बताना आके कि कमज़ोरी है। कई बार आजकल तो एक फैशन हो गया है, एक डिजिटल का मतलब जानते हैं क्या है? डिजिटल का मतलब सोशल मीडिया हो गया है। तो डिजिटल के नाम पे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई। तो डिजिटल फटीग होती है, एक डिजिटल फटीग यानी डिजिटल थकावट। किसके कारण? मोबाइल के कारण, लैपटॉप के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगा हुआ है कोई व्यक्ति 24 घंटे तो नहीं, चलो, लेकिन ज़्यादातर टाइम लगा है, रात देर से सोता है। और कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति है वो पूरे 7 घंटे नींद ले, गहरी नींद ले, ठीक है। तो आपने क्या करना, अगर कोई थका हुआ है, वो कहता मुझे नींद नहीं आती, तो आपने उसको तगर दे देना है ना। आयुर्वेद डॉक्टर्स में आपको कह रहा हूँ, जटामांसी दे देनी है, जाति फल दे देना, थोड़ा सा अश्वगंधा दे देना, बस नींद आ जाएगी ना। और जैसे नींद आएगी तो थकावट धीरे धीरे, कमज़ोरी दूर हो जाएगी, है ना। तो ये दूसरा हो गया सोना। तीसरा होता है एक्टिविटी, शरीर की जो एक्टिविटी है। कई लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, बस बैठे हैं, तो बैठे बैठे ये मसल्स जो है ना, ये बेचारे इनएक्टिव हो जाते हैं, तो थकावट हो जाती है, उनमें कमज़ोरी लगने लगती है। तो मसल्स को अगर आपको स्ट्रेंथ लानी है तो मसल्स को एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद जो कारण है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, वो इतना काम करते हैं कि थक जाते हैं काम करते करते, यानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो भी थकावट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, ये सारी आती हैं लाइव। कुछ लोग हाँ, अरे एक बड़ा कारण छूट रहा था, कुछ लोग पानी नहीं पीते पूरा, और उनको उसके कारण कमज़ोरी और थकावट होती है। देखिए कितना छोटा सा कारण है। पेशेंट आया, मैं कमज़ोर रहता हूँ, मुझे बहुत कमज़ोरी है, थक जाता हूँ। हमने बोला पानी कितना पीते हो? सब 1 लीटर पीता हूँ 24 घंटे। अरे भाई जाके 2.5-3 लीटर पानी पी, हो गया ट्रीटमेंट। तो ये पहला मैंने जो ग्रुप बताया, ये बताया लाइफस्टाइल का, तो ये एक हो गया। अब दूसरा ग्रुप है मन का। बहुत सारे लोगों को लंबे समय से मानसिक तनाव होता है, तो लंबे समय से मानसिक तनाव होगा तो उससे भी कमज़ोरी होती है, थकावट होती है। और अगर ऐसा है तो आप पेशेंट को समझाइए, भाई क्यों टेंशन में जिए जा रहा है, मरने से पहले ही मर जाएगा, ऐसे ही सोचे जा रहे बेमतलब। तो समझाइए उसको, काउंसलिंग करिए डॉक्टर्स। और साथ में थोड़ी मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए 3 दवाइयाँ तो हम बोलते हैं, मेध्य रसायन बोलते हैं, ब्रेन टॉनिक्स। एक होती है ब्राह्मी, दूसरी होती है मंडूकपर्णी, तीसरी होती है शंखपुष्पी। इनमें से कोई एक दे दीजिए, लेकिन सिर्फ रात को नहीं देनी, सुबह दोपहर शाम चूर्ण दे दीजिए इनका आधा चम्मच 3 बार। या फिर इनसे घन टैबलेट बनती है, जैसे मंडूकपर्णी घन टैबलेट है, एक टैबलेट 3 बार या 2 टैबलेट 3 बार, ऐसे ही शंखपुष्पी घन टैबलेट या फिर ब्राह्मी दे दीजिए, कोई हो। तो ये हो गया मेंटल स्ट्रेस। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, बात मेंटल स्ट्रेस से ज़्यादा है, एंग्जाइटी की होगी। एंग्जाइटी क्या होती है? मेंटल स्ट्रेस में आदमी तनाव में रहता है, एंग्जाइटी में डर आ जाता है, फोबिया आ जाता है, और लगता है कि अरे बाप रे बाप, हर समय जल्दी जल्दी घबराहट, कुछ खराब हो जाएगा, हार्ट रेट तेज चलता है, पसीना आ रहा है, एकदम बॉडी एकदम एक्टिव है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, आदमी घबराया हुआ रहता है। तो ऐसे में आपको ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी में से कोई एक तो देनी देनी है। लेकिन 3 दवाइयाँ और बताता हूँ, इनमें से कोई एक देना। तगर, जैसे मैंने बोला ना पहले नींद लाने के लिए, तगर दे सकते हैं घन टैबलेट के रूप में, या फिर या फिर जटामांसी दे सकते हैं, या फिर अश्वगंधा दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक घन टैबलेट, एक टैबलेट 3 बार या 2 टैबलेट उसको दीजिए, जिसे एंग्जाइटी बहुत है, यानी चिंता बहुत है, ठीक है, मन एकदम उद्विग्न रहता है, क्षुब्ध रहता है, इरिटेटेड रहता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, मन की स्थिति। पहली मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, दूसरी चिंता या ये एंग्जाइटी, तीसरी डिप्रेशन। कई बार डिप्रेशन से बहुत कमज़ोरी होती है, और बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, गोइंग बाय आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे पेशेंट्स में
डिप्रेशन ही कमज़ोरी का कारण होता है। पेशेंट आएगा आपको बोलेगा कि मुझे कमज़ोरी फील होती है, खास करके महिलाएं बहुत कमज़ोरी होती है, थक जाती है, थक जाती हूँ, थक जाती हूँ, थक जाती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ। और आप गहराई से अगर हिस्ट्री लेंगे ना उस पेशेंट की तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, इसको तो मेंटल डिप्रेशन है। तो आपने देना क्या है उसको? वही जो बार बार मैं बोलता हूँ ज्योतिषमती, घन टैबलेट दे दीजिए, 2-2 टैबलेट 3 बार। और अगर उससे एक से काम नहीं होता तो फिर आप उसमें कभी कछू ऐड कर दीजिए, चूर्ण दे दीजिए 1-1 चम्मच 3 बार, या फिर घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, या उससे भी काम नहीं होता तो गंडीर दे दीजिए 2-2 टैबलेट 3 बार। तो ये फ्रेंड्स दूसरा ग्रुप हो गया। आपने याद रखना है, इस नॉलेज का ये ओशन है, सागर है, इसमें खो नहीं जाना। तो पहला कारण था लाइफस्टाइल, जीवन शैली। दूसरा कारण क्या था? मानसिक कारण, मानसिक तनाव या फिर या चिंता, एंजाइटी, और तीसरा डिप्रेशन। अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं डॉक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। कहीं शरीर की कोई बीमारी तो नहीं पैदा कर रही कमजोरी, पेशेंट उसी से थका थका रहता है। और अगर ऐसी बात है तो आपको करना क्या है? आपको एक एक अंग को देखना पड़ेगा, यानी आपको एग्जामिनेशन भी करनी है, हिस्ट्री भी लेनी है, पूछना है पेशेंट से, और टेस्ट भी कराने हैं। तो सबसे पहला मैं आपको 2 बड़े कारण बता देता हूँ। भाई कोई भी पेशेंट अगर आता है, खास करके अगर थोड़ी उम्र ज़्यादा, एक हाइपोथायराइडिज्म तो किसी भी एज में हो जा रहा है आजकल, वो तो 15-20 साल से ही शुरू हो जाता है कभी कभी। तो अगर पहला तो देखिए कि थायराइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, TSH तो नहीं बढ़ा हुआ है, और दूसरा देखिए डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड शुगर। ये 2 बड़े कारण हैं कमज़ोरी के। तो इनको हमेशा माइंड में रखिए भाई, एकदम टॉप ऑफ द लिस्ट रखिए। ये जो शरीर की बीमारियां हैं इनकी बात करो, इनमें टॉप पे रखिए। तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको क्या देना है? गुगलू देना है, भल्ला तक देना है, या इनसे बनी हुई एक गुगलू और एक गंडीर देना है, ब्राह्मी देनी है। तो एक टैबलेट हम लोग बनाते हैं, थायरिन टैबलेट, 1-1 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो लगता है कि ऑटो इम्यून के कारण हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो भल्ला तक देना पड़ेगा साथ में। तो या भल्ला तक घन टैबलेट दीजिए, या फिर उससे बनी रेप्लाक टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दे दीजिए। तो सिंपल हो गया ना। सिंपल थायराइड है तो आप केवल थायरिन 1-1 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। बहुत तो बहुत उसके साथ भल्ला तक घन टैबलेट दे सकते हैं 1-1 3 बार, या फिर कांचनार घन टैबलेट दे सकते हैं। ये तीनों दे सकते हैं, लेकिन सिंपल का मतलब जिसमें ऑटोइम्यून प्रोसेस नहीं है। अगर TSH कम है, 15-20 तक है, तो केवल थायरिन दीजिए। उससे ज़्यादा है तो साथ में भल्ला तक जोड़ दीजिए। उससे भी ज़्यादा है तो साथ में कांचनार घन टैबलेट जोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऑटोइम्यून प्रोसेस है, एंटी-TP और एंटी-TG बढ़े हैं, तो थायरिन के साथ आपको रेप्लाक देनी पड़ेगी 2-2 टैबलेट 3 बार। इतना याद रखिएगा। तो ये हो गई हाइपोथायराइडिज्म। और अगर डायबिटीज़ है तो वेट कम करिए पेशेंट का। अगर ज़्यादा वेट है तो वेट कम करना पड़ेगा, उसके लिए वेट कम करने वाली दवाइयाँ दीजिए। जैसे वृक्षामल देते हैं घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, या फिर भल्ला तक देते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार, या गंडीर भी देते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार, या भल्ला तक से बने रेप्लाक टैबलेट देते हैं, कलौंजी तेल देते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। तो पहले देखिए, याद रखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट का वेट कम करना ज़रूरी है, ये बात समझ लीजिए, वो वेट कम करना ज़रूरी है। तो एक दूसरा ऐसी दवाइयाँ दीजिए जिससे इंसुलिन जो है, बहुत बार तो क्या होता है, इंसुलिन बनती तो है, काम नहीं कर पाती है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो आपने ऐसी चेंजेस लानी है कि वो बॉडी पे इंसुलिन काम करे। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे एक दवाई आती है दारू हरिद्रा, तो उसे आप दे सकते हैं, दारू हरिद्रा घन टैबलेट के रूप में 2-2 3 बार। एक सप्तरंगा आती है, उसका चूर्ण दे सकते हैं आधा चम्मच 3 बार, या उसके घन टैबलेट है 2-2 टैबलेट 3 बार। और एक आप दे सकते हैं मामज्जक है, मामज्जक घन टैबलेट दे सकते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार। या फिर मेशी श्रृंगी आती है एक टैबलेट, गुड़ मार से कहते हैं, उसकी टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या इनसे बनी हुई एक टैबलेट आती है ग्लाइसी, वो 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। डोज साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको माइंड में रहे, नहीं तो पता नहीं चलता कितने डोज, एक टैबलेट सुबह शाम दे देंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला।
तो 2 बीमारियां मैंने आपको बता दी सबसे कॉमन है शरीर में जिनसे कमज़ोरी हो सकती है। इसके बाद पुरानी इन्फेक्शन अगर किसी को है शरीर में, अब भारत में अभी भी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी ज़्यादा लोगों को है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि ये 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक है और आज भी हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को टीबी है उसे कमज़ोरी हो सकती है, HIV है, एड्स, उससे कमज़ोरी हो सकती है, पुराना पीलिया है, पुरानी हेपेटाइटिस है, पुरानी वायरल इन्फेक्शन है जब हेपेटाइटिस B और C में खास करके, उससे कमज़ोरी हो जाती है। जब आजकल कोविड के बाद काफ़ी कमज़ोरी देखी जा रही है लोगों को, उसके पोस्ट वायरल, इसको डेबिलिटी कहते हैं, कमज़ोरी। तो ये देखिए कि कोई पुरानी इन्फेक्शन तो नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करिए। तो टीबी का तो ट्रीटमेंट एलोपैथिक ही देना चाहिए, उसके साथ सपोर्टिव दे दीजिए। हेपेटाइटिस में आप दे सकते हैं, बहुत सारी लिवर की दवाइयाँ आती हैं, भूमि अमल की वगैरह, जिसके हम लोग लिवी टैबलेट बनाते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर वायरल इन्फेक्शन है तो कालमेघ उसमें देना चाहिए, कालमेघ घन टैबलेट बहुत अच्छी आती है, वो दे सकते हैं। घृत कुमारी भी दे सकते हैं, उसमें भल्ला तक भी काम करता है। तो या फिर एक एंटीवीर टैबलेट हम लोग बनाते हैं, वो दे सकते हैं। मैं दवाइयों के नाम इसलिए गिनाया जा रहा हूँ कि माइंड में रहे, नहीं तो थ्योरी बन जाएगी पूरी। तो दूसरा क्या हो गया, पहली बीमारी हुई हाइपोथायराइडिज्म, दूसरी डायबिटीज़, तीसरी हो गई पुरानी इन्फेक्शन। अब एक और है, अगर पेशेंट को सांस फूलता है तो 2 कारणों से हो सकता है उसका दिल कमज़ोर होता जा रहा हो, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। आम लोग हार्ट फेलियर का मतलब लेते हैं हार्ट अटैक से। हार्ट फेलियर का मतलब दिल कमज़ोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब देखना, अगर कोई पेशेंट कहता है मैं थक जाता हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, मुझे सांस फूलता है, तो हार्ट चेक करिए, हार्ट में कोई मरमर्स वगैरह तो नहीं सुनाई दे रही, या फिर उसमें ट्रिपल रिदम तो नहीं आ रही कुछ ऐसी। तो ये देखिए, यह उसका मतलब हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट कमज़ोर हो रहा है। फिर LVEF देख सकते हैं आप, कहीं वो तो नहीं कम होता जा रहा है, नॉर्मली 60 तक होना चाहिए, कहीं वो तो नहीं कम होता जा रहा। फिर लंग्स को देखिए, फेफड़ों में पुरानी COPD होता है, लंबे समय से क्या होता है कि सांस फूलता है, फेफड़े धीरे धीरे फटना शुरू हो जाते हैं, COPD होती है। तो उससे, हालांकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ILD होती है, उसके कारण भी होता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, इन सारी बीमारियों से कमज़ोरी हो सकती है। अब ये तो हो गया, लिवर की डिजीज़ हो गई, मान लो सिरोसिस ऑफ लिवर है, उससे भी कमज़ोरी होती है। किसी आदमी ने दारू पिया, सिरोसिस हो गई, किसी ने नहीं भी पिया, उससे भी हो जाती है, NAFLD बोलते हैं उसको, तो उसमें दवाई देनी पड़ेगी। और या फिर किडनी फेलियर है, बहुत बार किडनी फेलियर के कारण जो है ना कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स, ये बहुत सारे मैंने जो बताए हैं, मैं हर एक का इलाज नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो वैसे ही बड़ा लंबा हो गया अभी तक, लेकिन ये सारे आपको रखने पड़ेंगे माइंड में। और चौथा ग्रुप जो है वो आपको ये देखना है, वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये क्या होती है, CFS। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अलग अलग अंगों पे अटैक करता है, खास करके जो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, और वहाँ पे सूजन हल्की सी पैदा करेगा और दर्द होगी, थकावट हो जाएगी। अच्छा, ब्रेन पे काम करती है ये चीज़, ब्रेन फॉग हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बनती, पेशेंट परेशान रहेगा, याद नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है, जॉब छोड़ना पड़ रहा है, तो ये नींद नहीं आती ठीक से, डिप्रेशन हो गया है, बुरी तरह से ज़िंदगी से मन उब गया है, टेंशन बहुत बनी रहती है। अगर ये सारा कुछ है तो आप समझ, और 6 महीने से ज़्यादा है, और ऐसे पेशेंट्स का एक डायग्नोसिस और अच्छा तरीका है, पेशेंट कहता है कि सोने से, आराम करने से, रेस्ट करने से कमज़ोरी दूर होनी चाहिए ना, लेकिन अगर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है तो नहीं होती दूर उससे। पेशेंट की जितनी देर मर्जी लेटा रहे, सोया रहे, उठेगा तो थका थका ले। तो ये डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसका डायग्नोसिस करा करो, क्योंकि अभी भी मुझे आप लोगों से शिकायत है कि बहुत सारे पेशेंट्स आप लोग ही बोलते हो कि ये ठीक नहीं हो रहे, और ये दे दिया, ये दे दिया, ये टॉनिक दे दिया।
लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे। तो फिर मैं जब बोलता हूँ कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को रूल आउट करो, देखो तो निकल आता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा अपडेटेड रहिए ना। तो ये हो गया। इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो भल्लातक देना है नंबर 1। भल्लातक घन टैबलेट दीजिए, या उसके साथ आप उससे बनी हुई रेप्लाक टैबलेट दे दीजिए। दूसरा क्या देना है, अश्वगंधा। आप अश्वगंधा चूर्ण दे दीजिए आधा चम्मच 3 बार, या अश्वगंधा घन टैबलेट 2 टैबलेट 3 बार, या फिर अश्वगंधा से बनी एक इम्यूनी टैबलेट है वो दीजिए 2 टैबलेट 3 बार, या उससे इम्यूनी गोल्ड है वो 2 टैबलेट 3 बार दीजिए। तो ये आपको देना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर। और डिप्रेशन होती है उसके लिए आपको ज्योतिषमती घन टैबलेट देनी है, या तेल देना है 5-5 बूंद 3 बार। और स्ट्रेस दूर करने के लिए जो एंग्जाइटी होती है उसके लिए आप ब्राह्मी, तगर, ज्योतिषमत, जटामानसी वगैरह ये सब दे सकते हैं। या एक स्ट्रेसिल टैबलेट आती है तगर और ब्राह्मी की, वो दे सकते हैं। और एक टॉनिक के रूप में शिलाजीत दे सकते हैं, तो ये लक्ष्मणा दे सकते हैं, वो मैं बाद में ही बताने जा रहा हूँ। तो ये हो गया क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। और 5वां बड़ा ग्रुप है कि कोई एलोपैथिक दवाइयाँ तो नहीं पेशेंट ले रहा है। मान लो हाई बीपी के लिए बीटा ब्लॉकर पेशेंट ले रहा है, थकावट तो होने ही वाली है ना। एंटी डिप्रेसेंट लिए जा रहा है, डिप्रेशन है, एलोपैथिक दवाइयाँ नशे वाली होती हैं, उससे कमज़ोरी हुए जा रही है। टॉनिक पे टॉनिक खाए जा रहे हैं, लेकिन कमज़ोरी का कारण असली तो दवाई है। या नींद लाने वाली दवाइयाँ हैं, उनसे कमज़ोरी होती है। या एंटीहिस्टामिनिक होती हैं, एलर्जी है, पुरानी है, उसके लिए दवाइयाँ लंबे समय से चली आ रही हैं वो। तो फ्रेंड्स ये सारे कारण हैं। तो इन कारणों का ट्रीटमेंट जो है, आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा डॉक्टर्स कि आपके पेशेंट जो आपका पेशेंट जो कहता है मुझे कमज़ोरी है, उसमें बेसिक बीमारी क्या है, कारण क्या है, उसको ढूंढिए, उसका ट्रीटमेंट करिए। लेकिन कुछ एक ऐसे टॉनिक हैं आयुर्वेद के जिनको आप कमज़ोरी से पीड़ित हर एक पेशेंट को दे सकते हैं। नंबर आप 1 दे सकते हैं शिलाजीत, नंबर 2 दे सकते हैं आंवला, और नंबर 3 दे सकते हैं लक्ष्मणा। देने कैसे, शिलाजीत को आप शिलाजीत शुद्ध टैबलेट के रूप में दे सकते हैं, 1-1 टैबलेट सुबह शाम। आंवला को दे सकते हैं आंवला घन टैबलेट, 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार। और लक्ष्मणा को दे सकते हैं, या तो लक्ष्मणा चूर्ण दीजिए, आधा चम्मच भी ज़्यादा होता है, 2 ग्राम उससे भी कम, 1 बार दे दीजिए। या लक्ष्मणा घन टैबलेट है, 1 टैबलेट रोज की देनी है। तो फ्रेंड्स मुझे पता था वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सेशन लंबा होने जा रहा है, हो ही गया, लेकिन मैंने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया है कि बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि कमज़ोरी के कारण क्या होते हैं, उनका पता कैसे चलेगा। एक लिस्ट दे दी आपके सामने, चेक लिस्ट, जिनको आप देख के दे सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं, ये भी कारण मेरे पर लागू नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, हाँ ये होता है। तो एक आइडिया तो हो जाएगा ना आम आदमी को भी, डॉक्टर्स को तो होने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जब डॉक्टर के रूप में आप काम करते हैं तो पेशेंट का डायग्नोसिस जितना पिन पॉइंट आप करेंगे उतना ही अच्छा उस रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में मैंने ये बताया कि 3 टॉनिक हैं जो आप हर एक पेशेंट में कमज़ोरी वाले में दे सकते हैं। उनमें एक है, मैं 2 ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। एक है मिनोविट टैबलेट और दूसरी है लक्ष्मणा घन टैबलेट। मिनोविट टैबलेट सुबह शाम दीजिए और लक्ष्मणा रोज़ 1 दीजिए दोपहर को। मिनोविट के अंदर शिलाजीत भी है, आंवला भी है, और भी 2-3 चीज़ें हैं, उसमें जिंक भी है, अबरक भी है, उसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, बहुत कुछ है। तो ये आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा सेशन आपने देख लिया। और मुझे पता है कि क्वेरीज़ तो होंगी, और अगर कोई क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर मुझे पूछिए, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। और फिर वही कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपना इलाज खुद मत करिए। इलाज करने का अधिकार केवल और केवल डॉक्टर्स को ही होता है, और डॉक्टर्स अपने पेशेंट का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए। नमस्कार।